So we are going to discuss weakest precondition reasoning. It is quite important for you to understand what exactly is weakest precondition. अगर आप ये बोलोगे if A then B, ये जो implies का साइन होता है ना, ये होता है if then, और इसको आप बोलते हो अगर A है तो B है, ठीक है। यानी B की एग्जिस्टेंस A के ऊपर डिपेंड कर रही है। B तभी होगा जब A होगा। दैट मीन्स अगर A ना हुआ तो B होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्ट्रॉन्ग है और बी वीक है, क्योंकि बी डिपेंड कर रहा है ए पे। इफ ए देन बी। अगर इफ ए देन बी है और इफ बी देन ए नहीं है, दैट मीन्स कि ए यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ए की एग्जिस्टेंस पे बी डिपेंड कर रहा है। सो वीकर क्या हुआ यहाँ पे बी वीकर हुआ, क्योंकि वो ए होगा तो तभी बी होगा, और बी ए पे डिपेंड कर रहा है। सिंपली बी इज वीकर एंड ए इज स्ट्रॉन्गर। The weakest possible predicate is the one that is identically true. The weakest possible predicate is the one that is identically true. हमेशा weakest predicate वो होता है जो कि identically true होता है, यानी हम A को हमेशा true ही लेते हैं। और अगर आप इसको जब evaluate भी करते हो, वो वाला केस सिर्फ इसका फॉल्स होता है ट्रुथ टेबल जब आप बनाते हो, जिसमें A फॉल्स हो जाए और बाकी आगे B पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। हर वो केस जिसमें A ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू होता है। अगर आप ट्रुथ टेबल खोल के देखें इफ ए देन बी का, तो आप ये बात अंडरस्टैंड करोगे कि उसमें सिंस ए इज इक्वल टू ट्रू नो मैटर व्हाट ए इज, सिंपली सिमिलरली द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रेडिकेट इज ए। A is the strongest possible predicate. Let me just go through it again. The weakest possible predicate is the one that is identically true. ठीक है। The weakest possible predicate is the one that is identically true. जो कि identically true होगा वो weakest possible, since A is true no matter what A is. ठीक है, जो भी A होगा A by default true होना चाहिए। Similarly the strongest possible predicate is false. अभी हम देखते हैं कि strongest possible और weakest possible predicate कौन सा है। weakest possible predicate, यहाँ आप देखो, अगर आप A implies B का ट्रुथ टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी। अभी जब कभी भी आप ए के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हो, कोई एक केस हम पिक करते हैं जैसे ये। इफ ए देन बी, इफ ए देन बी, इफ टी देन सॉरी इफ पी देन क्यू। यानी अगर पी ट्रू हुआ तो क्यू हर सूरत ट्रू होगा। ठीक है, पी के ऊपर डिपेंड करिए क्यू की एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि इफ पी ट्रू है तो क्यू फॉल्स हो जाए, ये गलत बात होगी। ठीक है, अगर किसी भी तरह से पी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यू शुड बी डिपेंडेंट अपॉन पी। ठीक है, और अगर कहीं पर पी एग्जिस्ट कर रहा है क्यू इसके बावजूद एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू का रिजल्ट फॉल्स होने वाला है। जैसे इफ पी देन क्यू, इट मीन्स इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। तो ये ट्रू होगा, आई एम सॉरी, ये ट्रू होगा। ये केस सिर्फ तब फॉल्स होगा जब पी होने के बावजूद क्यू ना हो। इफ पी इज ट्रू, क्यू नहीं है, क्यू मीन्स फॉल्स। पी ट्रू है तो क्यू को ट्रू होना चाहिए था। ठीक है, और ऐसा नहीं हो रहा, दैट मीन्स सिर्फ ये एक केस फॉल्स होगा, और बाकी वाले दोनों में तो पी हो ही फॉल्स रहा है। पी फॉल्स देन क्यू इज ट्रू, इट मीन्स पॉसिबल है। पी फॉल्स क्यू इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, इट मीन्स दैट कैन बी पॉसिबल। ओनली केस जिसमें आपकी कंडीशन गलत हो रही है, इफ पी देन क्यू, कि अगर P है तो Q को होना ही होना है, ये चीज़ आपकी फॉल्स है। ठीक है, ये चीज़ आपकी फॉल्स हो रही है, दैट मीन्स कि अगर P है और Q नहीं है तो वो एक फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द वीकेस्ट पॉसिबल प्रेडिकेट इज द वन दैट इज आइडेंटिकली ट्रू। कोई भी ऐसा वीकेस्ट पॉसिबल प्रेडिकेट जो कि आइडेंटिकल ट्रू होगा,
और वो वीकेस्ट कहलाएगा। वो इसलिए वीकेस्ट कहलाएगा क्योंकि वो डिपेंड किसी और के ऊपर कर रहा होगा, और वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? वो ए पे। दैट मीन्स कि अगर आपका ए किसी जगह पर ट्रू है, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रेडिकेट अगर आपका ट्रू नहीं है या वो फॉल्स है, तो आप उसे बोल सकते हो कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रेडिकेट है। इसको आप इंटरप्रेट करना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपका प्रेडिकेट फॉल्स है दैट कैन बी स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर आपका प्रेडिकेट ट्रू है दैट कैन बी फॉल्स, दैट कैन बी ट्रू, that can be weakest. I'm sorry. WP for an assignment statement. Consider a simple assignment statement x equals to f of epsilon. This represents a state vector. ठीक है, vector of all program variables. The statement is all action. The text is vacuously true. If we want p of x to be true after, what must be true before? यानी वीकेस्ट प्री कंडीशन क्या कहता है कि जब कभी भी कोई एक सिनेरियो है और आप वो सिनेरियो ट्रू करना चाह रहे हो, तो उससे पहले की ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए जो कि ट्रू होगी तभी वो सिनेरियो ट्रू होगा। लेट मी रिपीट इट अगेन। द स्टेटमेंट इज ऑल एक्शन, द टेस्ट इज वैक्यूअसली ट्रू, द टेस्ट इज वैक्यूअसली ट्रू। इफ यू वांट पी ऑफ एक्स टू बी ट्रू आफ्टर, अगर हम ये चाह रहे हैं कि पी ऑफ एक्स ट्रू हो, तो हमें ये पहले बताना है कि पी ऑफ एक्स से पहले कौन सी कंडीशन ऐसी है जो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? सिंपली द आंसर इज, आप डब्ल्यू पी रिप्रेजेंट करता है वीकेस्ट प्री कंडीशन को। डब्ल्यू पी किसको रिप्रेजेंट करता है? वीकेस्ट प्री कंडीशन को। एक्स इक्वल्स टू एफ एफ एक्स, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जो हम यहीं से फेच कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा पी, इसके साथ आप क्या बता रहे हो कि पी क्या है? कोई भी एक स्टेटमेंट है, और ये तभी ट्रू होगी जब आपका पी ऑफ एप्सिलॉन ट्रू कंसिडर होगा। ठीक है, अब आप कैसे वीकेस्ट प्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हो? ये एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट थी। इसके अंदर कुछ एक सिंटेक्स होता है जो आपने अडॉप्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट में आप बताते हो प्री कंडीशन क्या होगी। ये आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका पोस्ट कंडीशन होगा। यानी कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले की कंडीशन ये है, और वो प्री कंडीशन है। और ये आपकी पोस्ट कंडीशन है, यानी पोस्ट कंडीशन का मतलब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद की कंडीशन। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। x इक्वल्स टू 5 एंड y शुड बी ग्रेटर देन x। y शुड बी ग्रेटर देन x, ये एक पोस्ट कंडीशन है कि y की वैल्यू बड़ी होगी x से। अगर y की वैल्यू बड़ी है x से, तो एक बात याद रखें कि y की वैल्यू इनिशियली क्या होगी? x उसने बता दिया वो 5 है। y की वैल्यू इनिशियली क्या होगी? दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू द वीकेस्ट प्री कंडीशन। यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट है, x की वैल्यू आप कर रहे हो 5, और पोस्ट कंडीशन है यहाँ पर। पोस्ट कंडीशन में आप क्या कह रहे हो कि y शुड बी ग्रेटर देन x। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसकी फाइंड आउट करनी है प्री कंडीशन। नॉर्मली जो क्वेश्चन भी आते हैं इससे वो इसी तरह से होते हैं कि आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन होती है, आपको पोस्ट कंडीशन भी गिवन होती है, आपको अकॉर्डिंगली प्री कंडीशन कैलकुलेट करके निकालनी होती है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखते हैं। द जनरल रूल इज, अगेन जनरल रूल आ गया कि जनरल रूल में आप लिखते हो p प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एंड f ऑफ एप्सिलॉन x इक्वल्स टू f ऑफ एप्सिलॉन, यानी ये कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, एंड p ऑफ x इज एनी काइंड ऑफ कंडीशन दैट इट होल्ड्स ट्रू। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, ये तो जस्ट अ सिंटेक्स है। y इज ग्रेटर देन 5, x इक्वल्स टू 5, y इज ग्रेटर देन x। यहाँ वापस जाते हैं। यहाँ हमने क्या कहा था? हमें प्री कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, और हम ये कह रहे हैं x की वैल्यू क्या है? 5 है। x को मैं 5 असाइन कर रही हूँ, x की वैल्यू अब क्या होगी? 5। पोस्ट कंडीशन में y हर सूरत बड़ा होना चाहिए x से। ठीक है, पोस्ट कंडीशन में y हर सूरत बड़ा होना चाहिए x से। x ऑलरेडी आप दे रहे हो, x क्या दे रहे हो? 5। लेकिन अभी आपको y की कोई ऐसी वैल्यू देनी चाहिए जो कि x से बड़ी होगी। तो वही आपका प्री कंडीशन होगा कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो x से बड़ी होगी। ठीक है, तो y को आपने इधर ऑटोमेटिकली क्या कर दिया? y इज ग्रेटर देन 5। अगर y 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। पोस्ट कंडीशन हमेशा इसके बाद ट्रू होती है, और पोस्ट कंडीशन ये थी कि y शुड बी ग्रेटर देन x।
तो y तब x से बड़ा होगा जब x की अपनी वैल्यू 5 है, तो ऑटोमेटिकली y 5 से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये इसकी प्री कंडीशन है। तो प्री कंडीशन हमने फाइंड आउट की। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ भी सकते हैं। इफ़ वी वांट y इज ग्रेटर देन x टू बी ट्रू आफ्टर द असाइनमेंट x इक्वल्स टू 5, then we need at a minimum y is greater than 5 before the assignment. Before you are going to assign a value to y, you must have to make sure that the assignment value should be greater than 5, otherwise it won't be of any use. अगर y की वैल्यू ग्रेटर है 5 से, तो दैट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि इसकी पोस्ट कंडीशन है कि y बड़ा होना चाहिए x से। अगर y बड़ा है x से और x की वैल्यू 5 है, तो y को भी 5 से बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डिफाइन अ वीकेस्ट प्री कंडीशन। ठीक है। आइडेंटिफाई p ऑफ x एज y ऑफ x। आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो कि p ऑफ x जो है वो क्या है इस वक्त, y ऑफ x है, सॉरी y इज ग्रेटर देन x है, जो कि आपकी पोस्ट कंडीशन है। एंड f ऑफ एप्सिलॉन इज 5 इन रूल टू गेट वीकेस्ट प्री कंडीशन y इक्वल्स टू 5। ये ऊपर सिंटेक्स है, ठीक है, और ये नीचे एग्जाम्पल है। अभी वो बता रहा है कि इसमें एक्स एफ ऑफ एप्सिलॉन क्या है और इसमें पी ऑफ एक्स क्या है। पी ऑफ एक्स इसमें सिंपली ये पोस्ट कंडीशन होती है जो कि किसी भी ऑपरेशन के बाद एग्जीक्यूट होती है, और ये होती है इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट आपकी एक्स इक्वल्स टू 5 है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे। पी ऑफ एक्स बताता है भाई पोस्ट कंडीशन क्या होगी, राइट। और लास्ट में आप क्या करोगे, पी ऑफ एफ ऑफ एप्सिलॉन मीन्स आप बताओगे उसकी प्री कंडीशन क्या होगी, राइट। सो वीकेस्ट प्री कंडीशन फॉर एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या हो रहा है, इनको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इनकी वीकेस्ट प्री कंडीशंस कैसे बन रही हैं। यहाँ पर इस वक्त ये जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि आपका x प्लस वाई आपने एग्जीक्यूट करना है, यानी x और y को आपने ऐड करना है। x और y को आप जब ऐड करोगे, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है आपकी, यानी x इक्वल्स टू एफ ऑफ एप्सिलॉन का पार्ट ये है x प्लस वाई। पोस्ट कंडीशन है आपका y बड़ा होना चाहिए x से। y आपका बड़ा होगा x से। y बड़ा होने का मतलब ये है कि अब x की जो भी वैल्यू होगी दैट शुड बी स्मॉलर, और y की जो भी वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर। अब आप क्या कर सकते हो कि y की वैल्यू को आपने किसी तरह जस्टिफाई करना है कि ये कितनी स्मॉलर होनी चाहिए, या ये कितनी ग्रेटर होनी चाहिए, या ये किसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में अब आप सोचो कि ऐसा क्या यहाँ पर आप प्री कंडीशन लिखोगे कि उसमें जब भी आप x को y पे ऐड करो, तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो x में स्टोर हो रही है, वो रिमेनिंग वैल्यू x की छोटी होनी चाहिए y से। ठीक है। अब ये कॉमन सेंस भी बन रहा है। आई विल रिपीट इट अगेन, आप देखना किसी चीज़ को क्लिक करोगे। पहला क्या है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स के अंदर अगर 5 वैल्यू है और y के अंदर 6 वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 11। x इक्वल्स टू 5 प्लस 6 दैट इज 11। ठीक है। और पोस्ट कंडीशन क्या है कि y शुड बी ग्रेटर देन x। y की वैल्यू जो भी है, अभी हमने डिसाइड की कि वो 6 थी, तो 6 शुड बी ग्रेटर देन 11। जबकि आप यहाँ देखो तो यहाँ ग्रेटर देन 11 नहीं है, 6 इज लेस देन 11। दैट मीन्स कि वो वैल्यू जो मैंने यहाँ पर y की ली है दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। y की वैल्यू भी असल में x प्लस वाई से बड़ी होगी, तभी वो x की पिछली वैल्यू छोटी होगी। देखें, इस x को अगर आप यहाँ से ख़त्म करें, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, y इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई। लेट मी जस्ट टर्न ऑन क्लिप पार्ट। आई थिंक आपको समझ नहीं आ रही, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं यहाँ से लेती हूँ एक टेक्स्ट ले लेते हैं, इधर मैं इसको ड्राइव करने लगी हूँ, इस वाले पार्ट को मैं ड्राइव कर रही हूँ। ठीक है, ये वाले फर्स्ट पार्ट को। सपोज मैं कहती हूँ, सपोज x इक्वल्स टू, सपोज ये मेरी गलत होने वाली है लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू सपोज इट। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 6। ठीक है। क्यों मैंने ये ऐसे लिया, जस्ट रैंडमली लिया। ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या है,
5 + 6 दैट मीन्स वो होने वाला है 11। और पोस्ट कंडीशन मेरी ये क्या कह रही है, ये सारा जो है ना, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है। पोस्ट कंडीशन को मैं नीचे वाली लाइन पे लिखती हूँ। ठीक है, पोस्ट कंडीशन मैं यहाँ लिख रही हूँ। और पोस्ट कंडीशन में मुझे क्या चाहिए है, मेरी पोस्ट है पोस्ट इक्वल्स टू y शुड बी ग्रेटर देन x। y की वैल्यू है 6, इट शुड बी ग्रेटर देन x। x की वैल्यू है 11। ये इस वक्त ट्रू होल्ड नहीं कर रहा, ये गलत हो रहा है। दैट मीन्स कि मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त ये मेरी एग्जाम्पल गलत है। मुझे कुछ ऐसा देखना है जिसमें y शुड बी ग्रेटर देन x। y की वैल्यू 6 है और ग्रेटर देन x, x की वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आप इसको किसी और तरीके से करते हो तो कैसे हम कर सकते हैं? ओह, आई एम सॉरी। इसको मैं यहाँ, इसको हम उठा के, एक सेकेंड, ये है, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन क्लियर नजर आए। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मेरी है सेट ऑफ स्टेटमेंट x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और मुझे करना क्या है, y इज ग्रेटर देन x। तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज, यहाँ कॉमा लगा के एंटर प्रेस करती हूँ, y इज ग्रेटर देन x। अब x की वैल्यू क्या है, इसको अगर मैं ड्राइव करूँ, ये होगा y ग्रेटर देन x की जगह मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी प्री कंडीशन भी होगी ना, वो यही होगी कि y को बड़ा होना चाहिए x प्लस वाई से। जब मैं y को बड़ा करूँगी x प्लस वाई से, तभी y ग्रेटर देन x रहेगा। बात समझे? सो दिस इज हाउ y इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। और यही आपकी वीकेस्ट प्री कंडीशन है। ये वीकेस्ट प्री कंडीशन ऐसे बनी कि जब y बड़ा होगा x प्लस वाई से, तभी पॉसिबल है कि y बड़ा हो x से, क्योंकि x असल में x प्लस वाई है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब y भी बड़ा होगा x प्लस वाई से। तो वीकेस्ट प्री कंडीशन आपने ऑटोमेटिकली इसकी निकाल दी, और वो है y इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। देखते हैं कि ये हमने ठीक किया या नहीं। यस, y इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। आपने सिंपली क्या किया, आपने वैल्यूज़ को उनकी जगह प्लेस कर दिया। आपने जो भी आपके पास पोस्ट कंडीशन थी उसमें वैल्यूज़ को आपने पुट किया और देखा आपके पास क्या आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई शुड बी लेस देन 5। वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या करोगे कि y इज़ लेस देन 5 का मतलब है टू स्टेरिक y इज़ लेस देन 5। इसमें भी आप असाइनमेंट ऑपरेशन यूज़ करोगे। आप उठाओ अपना, हम दोबारा टेक्स्ट लेकर आते हैं यहाँ पर। अभी मैं इसको अभी मैं इसको टेक्स्ट डालती हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, y इक्वल्स टू टू स्टेरिक y। ठीक है, कॉमा y इज लेस देन 5। अभी हम क्या करेंगे, पोस्ट कंडीशन में हम हमेशा वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ भी देखो, आपकी पोस्ट कंडीशन थी y इज़ ग्रेटर देन x, तो y इज़ ग्रेटर देन x में आपने वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। यहाँ भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पोस्ट कंडीशन जो भी है वो है y इज़ ग्रेटर देन 5, उसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगी अपनी इनिशियल कंडीशन के लिए। तो y इज़ लेस देन 5 का मतलब है y की वैल्यू डालो। y की वैल्यू है यहाँ पे 2 स्टेरिक y इज लेस देन 5। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्री कंडीशन बनेगी वो यहाँ बनेगी 2 स्टेरिक y इज लेस देन 5। यानी पोस्ट कंडीशन में आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। पोस्ट कंडीशन में आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो आपकी ऑटोमेटिकली 2 स्टेरिक y इज लेस देन 5 इसका बन गया। अब लास्ट एग्जाम्पल है आपकी वो ये, पोस्ट कंडीशन गिवन है आपको इवन शुड बी y, यानी y शुड बी इवन नंबर, और y इक्वल्स टू टू स्टेरिक y सेट ऑफ स्टेटमेंट। अभी पोस्ट कंडीशन में अगेन आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट पुट करनी होगी। यहाँ पर मैं थर्ड पार्ट इसका डाल रही हूँ। इसको मैं उठा के यहाँ रखना चाह रही हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ देखें, यहाँ आप क्या कर रहे हो, इस केस में भी आपको गिवन है y इक्वल्स टू टू स्टेरिक y, ये आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट है। और इवन और इवन इवन ऑफ y आपकी पोस्ट कंडीशन है। तो पोस्ट कंडीशन में हम हमेशा क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं अपनी वैल्यू को। आप पोस्ट कंडीशन में वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करोगे,
आप लिखोगे इवन ऑफ टू स्टेरिक वाई। ठीक है, समझ गए बात। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो जो चीज़ आती है वो आपकी प्री कंडीशन होती है, लेकिन इसको आप सेंसिबली भी कनेक्ट करोगे ना तो ये ठीक बनेगा। जैसे हमने वेरी फर्स्ट एग्जांपल को सेंसिबली कनेक्ट किया था कि जब भी x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है और y इज ग्रेटर देन x है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब y इटसेल्फ x प्लस वाई होगा। ठीक है, सो सेम इट गोज। दिस इज हाउ एक्चुअली आप वीकेस्ट प्री कंडीशन निकालते हो। वीकेस्ट प्री कंडीशन तो आपको निकालना आ गया, लेकिन एक बात याद रखें, वीकेस्ट प्री कंडीशन को लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, और उसके लिए ये सिंटेक्स फॉलो होता है। कहाँ गया WP वाला? ओके, यहाँ ये रहा। ये है वीकेस्ट प्री कंडीशन, यानी इसमें WP के अंदर सबसे पहले पार्ट में आपने क्या लिखना होगा, आपकी जो प्री कंडीशन होगी, फिर आप मेंशन करते हो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, और फिर लास्ट में आप मेंशन करते हो जो भी आपकी पोस्ट कंडीशन होगी। तो ये आपको तीनों केसेस में लिखना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे वीकेस्ट प्री कंडीशन में? वीकेस्ट प्री कंडीशन में आपने लिखा WP of x equals to x plus y, semicolon y is greater than x, semicolon y is greater than x, यानी इसकी जो पोस्ट कंडीशन है वो आपने इसके साथ मेंशन कर दी। एंड दिस शुड बी ग्रेटर और दिस शुड बी इक्वल टू, यानी आपने इसकी प्री कंडीशन असाइन कर दी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिंटेक्स आप ये यूज़ करो। उन्होंने लिखा यहाँ पर इस साइड पे पहले सेट ऑफ स्टेटमेंट और फिर पोस्ट कंडीशन, और इस साइड पे जो आपने प्री कंडीशन फाइंड आउट की, जैसे यहाँ पर आपने ये वाली प्री कंडीशन फाइंड आउट की, टू स्टैटिक वाई इज ग्रेटर देन 5, तो आपने सारे वीकेस्ट प्री कंडीशन के आगे लिख दी भाई ये मेरी प्री कंडीशन है। इस केस में आपने प्री कंडीशन फाइंड आउट की, और उसमें आपने सबसे पहले लिखा है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट, पोस्ट कंडीशन, और फिर बता दिया है कि इसका जो वीकेस्ट प्री कंडीशन है वो E1 ऑफ टू स्टैटिक वाई है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू फाइंड आउट मल्टीपल प्री कंडीशंस। यानी गिवन स्टेटमेंट होगी, सेट ऑफ स्टेटमेंट। अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो क्या आएगा? पहली बात तो ये कि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा, एज इट इज, यही फर्स्ट पार्ट आएगा या सेकेंड पार्ट आएगा। आपको वीकेस्ट प्री कंडीशन निकालना होगा और लिखना होगा। चूंकि हम यूनिवर्सिटी में प्रॉपर बोर्ड पे नहीं पढ़े, जिस लेवल का हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो आप मिड्स का पेपर जिस लेवल का था, आप फाइनल्स का भी उसी लेवल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपने सिर्फ चीज़ों को, जो स्लाइड्स मैंने दी हैं, इनको अंडरस्टैंड ज़रूर करना है, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करना है। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आई विल बी हेयर टू डिस्कस ऑल दोज प्रॉब्लम्स। आप पूछ सकते हैं, हम एक और फॉर्मल मेथड्स का लेक्चर रख सकते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं और प्रेडिकेट एंड स्टेट सेट्स क्या होते हैं? A program statement can thus be viewed as predicate transformer, transforming a पोस्ट कंडीशन इनटू अ वीकेस्ट प्री कंडीशन। ठीक है, वीकेस्ट प्री कंडीशन का मतलब ऐसे ही होता है, एक ऐसी प्री कंडीशन दैट शुड बी एटलीस्ट ट्रू, जो कम अज कम वो ट्रू होनी चाहिए, एटलीस्ट वो ट्रू हो। अदरवाइज उससे ज़्यादा कम वैल्यू, जैसे इस केस में अगर आप देखो, एटलीस्ट वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई, एटलीस्ट ये होना चाहिए, एटलीस्ट टू स्टेरिक वाई शुड बी लेस देन 5। अदर देन दैट आप अपनी मर्जी से कोई भी प्री कंडीशन जो आपको समझ में आए, जैसे देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 100 ले सकते थे। अगर आप x की वैल्यू 100 लोगे और y की वैल्यू 200, अगर y की वैल्यू आप 1000 लोगे, तो ये तब भी ट्रू होगा। लेकिन हमें वो वीकेस्ट या मिनिमलिस्ट कंडीशन देखनी है जिसपे उसके बाद सारी वैल्यूज ट्रू हो जाएं। ठीक है, सो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करिए या प्रोग्राम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करिए, आप उसको प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हमेशा पोस्ट कंडीशन को एक वीकेस्ट प्री कंडीशन बनाकर देता है। बाय यूजिंग पोस्ट कंडीशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वैल्यूज़ को, तो ये बात याद रखें कि उसी वीक पोस्ट कंडीशन को यूज़ करते हुए ये हमें एक वीकेस्ट प्री कंडीशन देता है। नाउ प्रेडिकेट एंड स्टेट सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, सेट ऑफ स्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह सकते हो कि वो प्रेडिकेट भी होती है, या प्रेडिकेट को आप ये बोल सकते हो कि वो सेट ऑफ स्टेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो जो वीकेस्ट प्री कंडीशन होता है वो सेट ऑफ स्टेट्स को ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक स्टेट बिफोर द पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के, एक्शन परफॉर्म करने से पहले एक प्रॉपर स्टेट को बोल सकते हैं कि वो आपका एक प्रेडिकेट ऐसी सेट ऑफ स्टेट में लेकर जाता है आपकी स्टेटमेंट्स को
जो शुड बी ट्रू होनी चाहिए बिफोर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड इट शुड बी ट्रू आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यानी पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है उससे पहले